Bismillahirrahmanirrahim. What a comeback by Indian cricket team on the surface of England. England were shocked and they had no answers. दोस्तों, ये उम्मीद इस चीज की तवक्को बहुत ही ज्यादा कम थी क्योंकि पहला मैच आप लोगों ने बखूबी देखा था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली थी इंडिया के खिलाफ। और इस चीज का जो तस्वुर था वो बहुत ही कम लोग कर रहे थे कि नेक्स्ट मैच में क्या होगा। ज्यादातर लोगों को इस चीज में काफी ज्यादा अश्योरिटी थी कि इंग्लैंड इजीली सेकंड टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वीडियो से कहीं मत जाइएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पैट कमिंस ने इस मैच के बारे में क्या कहा और स्पेशली जो एजबास्टन का पिच था उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। सचिन तेंदुलकर के क्या रिमार्क्स थे आकाशदीप के उस सुनहरी ओवर पे जो उन्होंने जो रूट के खिलाफ किया। इसके अलावा बहुत ही कुछ है वीडियो में, तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड टिल द वीडियो इज एंडेड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली इंडिया जब पहले बैटिंग करने आया इंग्लैंड के खिलाफ तो इंडिया किसी और ही मूड में था, वो उनकी बैटिंग से नजर आया। और अगर पूरी बैटिंग लाइनअप को देखें तो एक बंदा तो छाया रहा पूरे मैच में और उनका नाम है शुभमन गिल, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, जो कि इंडिया के फ्रेश कैप्टन बने हैं टेस्ट क्रिकेट में और विराट कोहली की रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है उनको काफी टाइम से, और उन्होंने ये अप्रूव भी कर दिया है। जिस तरह की भी वो पिच, बेशक एक बैटिंग पैराडाइज थी और कहते हैं कि बॉलर्स के लिए तो शामत आती है वेस्टर्न के पिच पर, लेकिन शुभमन गिल की जो बैटिंग थी वो सुनहरी पन्नों में लिख दी गई है। मतलब वो उनके लिए वो गोल्डन पीरियड है, वो कभी भी उनके जहन से नहीं जाएगा और वो जो रिकॉर्ड शामिल हो चुका है उनके स्टैट्स में वो भी कभी मिटने वाला नहीं है। शुभमन गिल की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 269 रन स्कोर किए और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी शुभमन गिल के लिए। उन्होंने कुल 387 गेंदों का सामना किया और 30 खूबसूरत बाउंड्रीज लगाई, फोर्स की शक्ल में 3 सिक्सेस भी लगाए उन्होंने। और उन्होंने एक्चुअली इंडिया को बहुत ही मजबूत सहारा प्रोवाइड किया पहली इनिंग में, जो कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड को पहले ही फर्स्ट इनिंग में ही बैकफुट पे ले गया। पहली इनिंग में इंडिया ने बनाए 587 रन, उनके ऑल आउट हो गए। लेकिन फिर मैं बात करूंगा कि शुभमन गिल की इतनी बड़ी इनिंग है कि उसके सामने इंडिया का कोई बल्लेबाज दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। ऑल्दो आपके यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने 87 रन किए और बहुत ही खूबसूरत इनिंग खेली उन्होंने। इसके साथ साथ जडेजा ने भी खूबसूरत साथ दिया शुभमन गिल का, उन्होंने भी 89 रन स्कोर किए। बट फिर से शुभमन गिल एक अलग ही टच में थे और एक अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, तो जो लोग भी क्रिकेट देख रहे थे वो सिर्फ शुभमन गिल और शुभमन गिल ही कर रहे थे और इंग्लैंड के बॉलर्स भी उनके सामने घुटना टेक चुके थे। स्पेशली अगर इंग्लैंड बॉलिंग की तरफ आऊं दोस्तों, तो क्रिस वोक्स के अलावा इंग्लैंड के पास कोई भी सीनियर बॉलर अब मौजूद नहीं है। जब से स्टुअर्ट ब्रॉड और जेमी एंडरसन रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से इंग्लैंड के लिए, उसके बाद कोई भी अच्छा फास्ट बॉलर इंग्लैंड को नहीं मिला जो कि वो जो उनकी लेगेसी थी उसको बरकरार रख सके। क्योंकि आपने देखा है क्रिस वोक्स जो है काफी, आप उनके स्टैट्स उठा के देख लें पिछले 1 साल के, और उनकी स्टैट्स में साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अब थक चुके हैं और उनसे अब वो वाली, मतलब आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि भाई वो कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे जिससे इंग्लैंड टीम को बहुत ही मदद मिलेगी या वो वन हैंडेडली सिंगल साइडेडली मैच को जितवा देंगे, इंग्लैंड की फेवर में ले जाएंगे। ऐसा बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि उनकी बॉलिंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है वो एक्चुअली थक से गए। उन्होंने 25 ओवर्स किए और सबसे ज्यादा ओवर जो किए वो शोएब बशीर ने किए। स्पिनर की भी अगर बात करें तो स्पिनर में भी वो दम हम नजर नहीं आ रहा। या तो इनको शोएब बशीर को साइडलाइन करना पड़ेगा और किसी अच्छे बॉलर को खिलाना पड़ेगा स्पिन की अगर बात करें, जो कि फास्ट बॉलर्स को अच्छा सहारा दे सके, क्योंकि एजबेस्टन में तो स्पिन का वैसे कोई काम था नहीं खास, वैसे तो फास्ट बॉलर्स का भी नहीं था, अंदर की बात है। लेकिन फिर भी एक स्पिनर ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा सपोर्ट तो करे। ऑल्दो 3 विकेट्स तो उन्होंने ली, लेकिन बहुत देर हो चुकी। मैंने बताया ना कि 587 रन बना दिए इंडिया ने पहली इनिंग्स में। उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो अंडर प्रेशर नजर आया। ऑल्दो थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश जरूर की उन्होंने 407 रन बनाए, लेकिन वो बहुत दूर थे फिर भी इंडिया से, और इंडिया को बर्तरी थी साफ 180 रन की, और इस बर्तरी का उन्होंने बखूबी फायदा उठाया। सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने 427 रन बनाए और दोबारा से शुभमन गिल 161 रन, अगेन बहुत ही क्लासी इनिंग्स खेली उन्होंने और उन्होंने भाई बता दिया है कि वो एक मंजे हुए बैट्समैन हैं। टेक्निक को देखें,
टेम्परामेंट को देखें, क्लास को देखें, किसी चीज की कमी उनमें नजर नहीं आ रही। और अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी क्या हो भी चुका है ऐसा तो, लेकिन अब बस बहुत आप देखेंगे हर तरफ शुभमन गिल ही होने वाला है। जैसे विराट कोहली के लिए मशहूर हो गया था किंग कोहली, ऐसे शुभमन गिल को भी बहुत ही जल्दी कोई टाइटल मिलने वाला है और उनकी सब बात कर रहे होंगे। खैर 161 रन एक बड़ी इनिंग, और जडेजा ने दोबारा से उनका साथ दिया, 69 रन उन्होंने स्कोर कर दिए, वो नॉट आउट रहे। और ऋषभ पंत उन्होंने भी 65 रन किए। तो ऋषभ पंत का भी नजर आ रहा है कि एक इनिंग्स में उससे अगर स्कोर नहीं होता है तो नेक्स्ट इनिंग में वो जरूर अच्छा स्कोर लगाते हैं। तो ऋषभ पंत भी एक अच्छा इंक्लूजन है इंडिया की साइड में टेस्ट क्रिकेट में। केएल राहुल भी ऐसे ही प्लेयर हैं, वो भी अगर एक इनिंग में नहीं चलते तो दूसरी इनिंग में वापस कमबैक कर लेते हैं। उन्होंने भी 50 किए, 55 रन उनकी तरफ से आए। तो इस तरह से इंडिया ने 427 बनाए, 6 विकेट्स डाउन पे डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। और फिर आ गया इंग्लैंड के हाथ एक बड़ा टारगेट जो उनको चेस करना था। मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड पहली इनिंग के बाद ही बैकफुट पे जा चुकी थी, तो वो कैसे चेस कर लेती इतना बड़ा टारगेट। 271 पे ऑल आउट हो गई, 608 का टारगेट वो चेस कर रही थी। बहुत मुश्किल टारगेट था दोस्तों। एजबेस्टन बेशक एजबेस्टन की पिच हो, और आपको पता है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में ज्यादा मशहूर है कि भाई वो तेज खेलते हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं लेते पिच पे, और वो पिच तेज खेलने वाली ही थी, उस पर ज्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं थी। बट कितना तेज खेल लेते वो, मैंने जैसे बताया 608 का टारगेट चेस कर रहे थे, कितना तेज खेलते वो। टाइम भी इतना नहीं था, आई थिंक आखिरी सेशन था चौथे दिन का, और फिर 5वां दिन था, बारिश भी हो गई थी कुछ टाइम के लिए। तो इंग्लैंड को मिली एक बहुत ही बदतरीन शिकस्त इंडिया के हाथों। इस तरह से इंडिया 336 रन से 336 रन से विक्ट्री अपने नाम कर गया, और एक बहुत ही खूबसूरत कमबैक था इंडिया की तरफ से। अब तो इंडिया के जो काले बादल होंगे वो इंग्लैंड में मंडरा रहे होंगे, और इंग्लैंड डर भी रहा होगा कि भाई अब कैसे कमबैक करना है वापस सीरीज में। ऑल्दो 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है, तीसरा टेस्ट मैच बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। अब देखेंगे क्या रहता है इसमें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरू में कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैच के बारे में, आइए फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं। पैट कमिंस से जब पूछा गया ना, रिपोर्टर ने उनसे पूछा, एक्चुअली आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है, उनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट जो अपने नाम किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ऐसे में पैट कमिंस से सवाल हुआ कि आपने इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच था उसको फॉलो किया, तो उन्होंने सरकास्टिकली कहा कि नहीं, आई वॉज नॉट वॉचिंग द मैच, मे बी लबुशेन वॉज वॉचिंग। उन्होंने सरकास्टिकली ऐसा कह दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है एजबेस्टन की जो पिच है वो बॉलर्स के लिए एक डरावना खौफ सा है, मतलब बॉलर्स के बारे में सोचना पड़ता है कि किसको बॉल करवाएं, बहुत ही मुश्किल होता है वहां पे बॉल करना, बहुत फ्लैट पिच है वो। और वो उन्होंने कहा कि जो दुनिया भर में जो फ्लैट पिचेस हैं, एजबेस्टन जो है वो दूसरे नंबर पे आती है, और वहां पे लंबे लंबे स्कोर्स होते हैं, और बॉलर्स को समझ नहीं आता कि वो बॉल कहाँ पे करें, उनको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता। तो ये था पैट कमिंस की तरफ से जवाब, सरकास्टिक। दूसरा, सचिन तेंदुलकर, उनकी तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं आपको बॉलिंग लाइनअप का इंडिया का वैसे बताना भूल गया। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में बहुत ही अहम किरदार अदा किया इंडिया की जीत में, और स्पेशली दोनों, जबकि बुमराह की मौजूदगी नहीं थी इस मैच, लेकिन मोहम्मद सिराज ने बिल्कुल भी मौजूदगी उनकी जो गैर मौजूदगी थी उसका पता ही नहीं लगने दिया। मोहम्मद सिराज ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग फिगर्स हैं उनकी, उन्होंने पूरे मैच को देखे तो टोटल 7 विकेट्स ली। इसके साथ साथ आकाशदीप, जो कि डीए की मानंद निकले इंडिया के लिए, और एक छुपे रुस्तम थे, उन्होंने 10 विकेट्स ले ली पूरे टेस्ट मैच। उन्होंने सत्यानाश कर दिया इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप का, और उन्हीं के लिए एक्चुअली सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उनका जो ओवर था जो उन्होंने जो रूट को किया था वो बॉल ऑफ द सीरीज थी जिसमें उन्होंने जो रूट को आउट किया था। तो ये बहुत ही बड़े रिमार्क्स थे उनके लिए, स्पेशली द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की तरफ से, एक बड़ी बात थी। तो दोस्तों एक और चीज आपको बताऊं कि मैच में कुछ चीकी मूवमेंट्स भी आए, जैसा कि आपने देखा होगा कि शुभमन गिल, जब जेमी स्मिथ और बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त शुभमन गिल ने जडेजा को कहा कि भाई आपने लॉन्ग ऑन पे फील्डर आगे क्यों रखा हुआ है, इसको पीछे भेज दें, ठीक है, ताकि कोई चांस नहीं, वो पीछे फील्डर थे, और उनको कहा कि आप इनको आगे ले आए ताकि मारने का मौका तो मिले और चांस बन सकता है। तो जडेजा ने कहा भाई इनको आगे रखे या पीछे रखे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मारना ही नहीं है। तो उन्होंने एक्चुअली मतलब क्योंकि लोगों ने इस तरह से ट्रोल किया कि जडेजा को कि भाई उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कैप्टन की बात को, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि जब बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो फील्डिंग वो अपने हिसाब से ही सेट करता है, उसको ज्यादा नॉलेज होती है, और एक्सपीरियंस में भी देखें तो जडेजा का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है शुभमन गिल से। तो शुभमन गिल को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जडेजा को, और जडेजा भी रिस्पेक्ट देते होंगे बेशक। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिसको ट्रोल किया जाए। तो ये एक दोस्ताना माहौल में ही था मेरे ख्याल से। तो
और ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें ये चीजें तो बहुत आम सी बात है, हर मैच में कोई ना कोई इस तरह की मोमेंट मिल जाती है जिसको फिर वायरल कर देते हैं लोग। तो इसी तरह का वो एक मोमेंट था। खैर, मैंने कहा कि टेस्ट मैच बहुत ही शानदार रहा और आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बस अब तीसरे टेस्ट का हमें बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। इंशाल्लाह इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।